एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे तीन तीन ग्रह कराएंगे आपको हाथ पकड़कर नैया पार, धन लुटाएंगे आपके ऊपर बार बार। नमस्कार। यदि आप भी सिंह राशि या सिंह लग्न के जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जहां आप जानेंगे वो कौन से तीन ग्रह हैं जो जून के महीने में आपकी हाथ पकड़कर नैया पार लगाएंगे और धन से संबंधित किसी भी प्रकार के जंजाल में आप फंसे हुए हैं तो उससे आपको छुटाएंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की। तो पहला सुख क्या है? तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी सूर्य महाराज 15 जून तक मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। उससे पहले ही आपके कर्म भाव में बने हुए हैं। बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति के आधार पर निसंकोच होकर कहा जा सकता है सिंह लग्न व सिंह राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण जून के महीने में बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरा सुख क्या है? तो दूसरा सुख है धन की माया। धन की स्थिति का स्वामी बुध आपके लिए 7 जून तक भाग्य स्थान में रहेंगे, बहुत अच्छा माना जाएगा। इसके पश्चात ये आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। तो ये दूसरा संकेत है जो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ कार्य अवस्था बना रहा है कि धन लुटाएंगे बार बार। मैंने आपको कहा तो वो पहला ग्रह है आपके लिए सूर्य महाराज, जो जून के महीने में आपको कर्म क्षेत्र में, स्वास्थ्य दृष्टिकोण में, आय में बड़ी अच्छी वृद्धि देंगे। दूसरे ग्रह, उन तीन में से दूसरे ग्रह बनते हैं बुध देव, जो धन को अर्जित करने के लिए पहले आपका भाग्य का साथ देंगे। दूसरी स्थिति में 7 जून से आपके कर्म भाव में आकर अपनी कर्म दक्षता के दम पर धन को अर्जित करने का आशीर्वाद आपको देने जा रहे हैं। दूसरी अवस्था में यदि हम चर्चा करते हैं आपके करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या दर्शा रही है, तो यहाँ आपके कर्म भाव में सूर्य महाराज 15 जून तक बने हुए हैं। कर्म की स्थिति बहुत अच्छी बनाकर देंगे, किंतु साथ ही आपके कर्म भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाकर बैठा है। ये क्या संकेत दे रहा है? तो आपकी कर्म को लेकर यात्राएं हो सकती है। आपकी कर्म को लेकर विदेश में यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, इसमें बड़े अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी सी फिजूल की खर्ची कर्म क्षेत्र में आपको अवश्य देखने को मिलेगी, किंतु कर्म दृष्टिकोण की स्थिति भी जून के महीने में आपके लिए पुष्ट बनी हुई है। थोड़ी सावधानी बरतते हुए यदि कर्म क्षेत्र में चलेंगे, एक तरफ सूर्य, दूसरी तरफ बुध महाराज और तीसरी स्थिति में जो लोग बाहर से संपर्क कर कर कोई भी कार्य करते हैं उनको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। भाग्य की स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति हैं, बुध हैं और राहु हैं। इस स्थान पर बैठा राहु गुरु महाराज के लिए किसी भी प्रकार से नकारात्मक नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कुंडली के अति योग कारक होकर आपके भाग्य में बैठे हैं। किंतु एक बात ध्यान रखने वाली है कि भाग्य स्थान का स्वामी मंगल द्वादश भाव में जाकर नीच का हो गया है। क्या संकेत दे रहा है? तो जून के महीने में कर्म क्षेत्र आपका बड़ा अच्छा रहेगा। उसमें तीन ग्रह आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं, किंतु भाग्य भरोसे आपको जून के महीने में नहीं बैठना है। अपनी कर्म पर विश्वास रखिएगा। कर्म दक्षता के दम पर आप जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे और उनमें ये 3 ग्रह आपका सपोर्ट करेंगे। भाग्य भरोसे आपको जून के महीने में नहीं बैठना है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो मैं आपको कहूंगा 15 जून के पश्चात यदि आप यात्रा करते हैं, इसमें आपको बेहद श्रेष्ठ रूप से लाभ देखने को मिलेंगे। अगर आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, 15 जून के बाद कीजिए, निश्चित रूप से हाथ में लेकर आएंगे सफलता। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एक त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में गए हैं। ये विद्यार्थियों के लिए एक गुड लक प्राप्त करने का संकेत है, जहां आप अपनी दक्षता, अपनी मेहनत, अपनी शिक्षा के दम पर समाज में, परिवार में, कुटुंब में माता पिता को यश मान प्रतिष्ठा दिलाते हुए गौरवान्वित करें। इस प्रकार का आशीर्वाद आपके लिए निर्मित होने जा रहा है। और साथ ही 15 जून को जब सूर्य महाराज आपके एकादश भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से विद्या को देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी बड़े श्रेष्ठ फल देते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि दाम्पत्य जीवन की स्थिति का क्या योग बना हुआ है, तो शनि महाराज स्वराशिस्त होकर बैठे हैं। ये विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू आपको क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि 17 जून को देवगुरु बृहस्पति के साथ में, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जो विवाह के कारक है, इनकी तो अच्छी है,
किंतु 17 जून को ये वक्र गति में जा रहे हैं और शनि महाराज की वक्र गति आपको षष्टम भाव के भी फल देगी। ऐसी स्थिति के अंदर आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू या फिर स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में प्रभावित योग देखने को मिल सकता है, तो इसको थोड़ा सा बैलेंसिंग कर रखने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध पर यदि हम चर्चा करते हैं तो जून का महीना जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं इनके लिए बड़ा अच्छा माना जाएगा। 3 ब्रह्म कारक ग्रह सूर्य महाराज, देवगुरु बृहस्पति और बुध देव जून के महीने में आपको बड़े अच्छे लाभ देने जा रहे हैं। इनका हाथ पकड़ लीजिए, ये निश्चित रूप से कराएंगे आपकी नैया पार। शुभ रंग कौन से रहेंगे? तो शुभ रंग बनेगा सफेद रंग, हरा रंग और पीला रंग। शुभ दिन कौन से हैं? तो शुभ दिन आपके लिए रहेंगे रविवार, बुधवार और गुरुवार। शुभ अंक क्या है? तो शुभ अंक आपके लिए बनते हैं 5, 3, 9। ये 3 अंक आपके लिए शुभ हैं। इनको किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन में लाकर जून के महीने को बना सकते हैं यादगार। ब्रह्म की के बारे में यदि हम चर्चा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना जून के महीने में आपको बेहद फल देता हुआ पाया जाएगा। ओम गुरुवे नमः का जाप करना और गणेश चालीसा का पाठ करना, तीनों ग्रहों को कवर कर लीजिए। ये बाध्य हो जाते हैं आपको हाथ पकड़कर नैया पार कराने के लिए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।